ओम नमः श्रीदेव्यः। ओम नमः श्रीदेव्यः। ओम नमः श्रीदेव्यः। यदर्शा भावेन प्रमुदितमना दर्दुरिह क्षणादासीत् स्वर्गे गुणगण समृद्धो सुखनिधि लभन्ते सद्भक्ता शिवसुख समाजम किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। पलकों को झुकाकर जियो, दुनिया तुम्हें पलकों पे बिठा लेगी। अकड़ के जियोगे तो ध्यान रखना, अकड़ना नहीं है, झुक करके जीना है। जितना झुक कर जियोगे उतना ऊपर उठने का प्रयास करोगे। आपने कभी ख्याल किया है, यदि आप किसी के पैर पड़ते हैं, चरण छूते हैं, चरणों का स्पर्श करते हैं, सामने वाला पकड़ता है और तुमको ऊपर उठाकर गले से लगा लिया करता है। जो झुकता है वो ही ऊपर उठता है, जो झुकेगा नहीं वो कभी जीवन में उठेगा नहीं है। आपसे मैं इतना ही निवेदन करता हूं कि जीवन की ऊंचाइयों को पाना है तो आदमी को झुककर जीने की कला सीखना चाहिए। झुककर मिल रहे हैं ये कम ना समझना, झुककर मिल रहे हैं ये कम ना समझना। फलदार वृक्ष की डाली हमेशा झुकती है, ध्यान रखना। वही डाली झुकती है जिसमें फल हुआ करते हैं, और जिनमें फल नहीं हुए थे वो डालियां अकड़ के खड़ी रहा करती हैं। फलदार, ध्यान रखना, झुकने का मतलब है हम छोटे नहीं बनते हैं बल्कि दूसरों की नजरों में हम और ज्यादा बड़े हो जाया करते हैं। ध्यान रखना, बड़े बनने का यही तरीका है, छोटा बन जाओ। ध्यान रखना, जितना छोटा बनोगे उतना दुनिया में बड़े हो जाओ। झुक कर जियो, अकड़ के मत जियो। पहाड़ पे जब आदमी चढ़ता है ना तो झुक जाता है, उतरता है तो अकड़ जाता है। अकड़ पतन का कारण है और झुकना ऊंचाइयों पे पहुंचने का कारण है। कभी आपने ख्याल किया, नदी के किनारे जो पेड़ लगे रहते हैं, नहर के किनारे जो पेड़ लगे रहते हैं, कभी विचार करना, जो अकड़ के खड़े रहते हैं उन्हें नदी में जब बाढ़ आती है तो जड़मूड़ से उखाड़ करके ले जाया करती है। लेकिन जो झुकने वाली लताएं होती हैं, नदी में कितनी भी बाढ़ आ जाए लताएं झुक जाती हैं, पानी निकल जाता है, और जैसे ही बाढ़ उतरती है लताएं फिर लहराने लगती हैं, फिर जिंदगी को जीने लगती। अकड़ने वाले जल्दी उखाड़े जाते हैं, ध्यान रखना। अकड़ के मत जीना, कभी विचार करना, सोचना, जो अकड़ता है उसे यमराज बहुत जल्दी पकड़ता है। इसलिए ज्यादा अकड़ो मत। ज्यादा गुस्सा करोगे तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, ज्यादा अकड़ के चलोगे तो हार्ट अटैक हो जाएगा, ज्यादा मायाचारी करोगे तो पैरालिसिस हो जाएगा, और ज्यादा मेरा मेरा परिग्रह परिग्रह करोगे अंत समय वो आएगा कोमा में चला जाएगा। चारों बीमारियां आदमी को लगी हैं, कभी भी अटैक पड़ सकता है, कभी भी ब्रेन हेमरेज हो सकता है, कभी भी पैरालिसिस हो सकता है, कभी भी आदमी कोमा में। ये चार कषाएं भगवान महावीर ने बोली हैं, इन पर जो ज्यादा जोर देता है वो जिंदगी से हाथ धो, झुक कर जियो, झुक कर जियो, झुक कर मिलो। किसी के दिल में प्रवेश करना है, अकड़ के प्रवेश नहीं कर सकते हैं, झुक करके उसके दिल में प्रवेश कर सकते। मान्यवर, मेरी कोशिश रहती है कि मैं किसी भी नगर में जाऊं ना तो नगर प्रवेश करना मेरे जीवन का उद्देश्य नहीं होता है, लोगों के दिलों में प्रवेश करना ये मेरे जीवन का उद्देश्य हुआ करता है। नगर प्रवेश तो कोई भी कर लेता है, दिलों में कितना प्रवेश किया है। जहां से विहार होने लगी और लोग रोकें कि और रुको और रुको, तो समझना कि नांदगांव में मैंने नगर प्रवेश नहीं, तुम्हारे हृदय में प्रवेश किया है। नहीं तो कोई बुरे लोगों को रोकता है क्या? तुम रोक रहे हो तो मुझे ये लग रहा कि हाँ मैं सही रास्ते पे चल रहा हूं। ध्यान रखना, दिलों में प्रवेश करो।
पलकें झुकाकर जियो, दुनिया पलकों पे बिठा लेगी। जैन मूर्तियों को देखना, जैन मंदिरों में देखना, जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां पलकें झुकी हुई हैं, ध्यान रखना, जाकर के देखना। कितनी भी विशाल मूर्ति, गोमटेश्वर, बाहुबली हो, चाहे मांगी तुंगी के 108 फीट के ऋषभदेव भगवान हो, कितनी भी ऊंचाइयां उनकी हो, लेकिन उनकी पलकें झुकी हुई हैं, ध्यान रखना। ऋषभदेव ने पलकें झुकाई, सारी दुनिया ने उन्हें पलकों पे बिठा लिया। बाहुबली ने पलकें झुकाई, दुनिया ने पलकों पे बिठा लिया। महावीर ने पलकें झुकाई, दुनिया ने महावीर को अपनी पलकों पर बिठा। लोगों की पलकों पर बैठना है तो पलकें झुकाना शुरू करिए, झुकना सीखिए। दुनिया का गणित बड़ा उल्टा है। दुनिया पे नजर रखोगे, दुनिया तुमसे नजरें फेर लेगी, ध्यान रखना। और दुनिया से नजर मोड़ लो, सारी दुनिया तुम पे नजर रखती है। भागती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, भागती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, और जब से इसे ठुकराया है ये पास आने को बेकरार है, ये पास आने को बेकरार। जब हम दुनिया की चाहत रखते थे तो दुनिया हमसे बहुत दूर भागती थी, और जब से हमने दुनिया को छोड़ा है सारी दुनिया हमारे पीछे चलने को। ये हजारों आंखें यहां पर बैठी हैं, किसको देख रही, किसको देख रही हैं? जब मैं हजारों को देखता था तो लोग नजरें फेर लेते थे, और जब से मैंने दुनिया से नजरें फेरी सबकी नजरें मुझ पर। महाराज का आहार भी टकटकी लगा के देखते हो, महाराज लिख रहे पढ़ रहे तो टकटकी लगा के देखते हो, महाराज भगवान के दर्शन कर रहे तो महाराज को देखते हो। यहां बैठे हुए हजारों लोग बाजू वाले को नहीं देख रहे, छोटा सा बच्चा है वो भी मुझे देख रहा है, जवान है वह भी मुझे देख रहा है, और बूढ़ा है वह भी। दुनिया से नजरें फेरो, दुनिया तुम पे नजरें गड़ा लेगी, ध्यान रखना। आज जो कुछ भी जीवन की ऊंचाइयां मैंने प्राप्त की हैं, मैं ये भी नहीं मानता हूं कि मैं जीवन की सर्वोच्च ऊंचाई पर पहुंच गया हूं, लेकिन जो कुछ भी, जो भी स्तर मुझे मिला है, जो भी मुझे मिला है, मेरे गुरुदेव के प्यार और समर्पण की दम पर मुझे प्राप्त हुआ है। मैंने कभी अपने गुरु से नजरें उठा के बात नहीं की, जब भी की नजरें झुका के बात की। हमने अपने गुरु को कभी भी जीवन में प्रतिकार नहीं किया, हमने अपने गुरु को कभी भी पलट के जवाब नहीं दिया। गलती है तो भी गुरु का प्रसाद है, और गलती नहीं है डांटा है तो भी गुरु का प्रसाद हुआ करता है। अरे राजी हैं हम उसी में। हमने तो अपने गुरु से जब उनके चरणों में दीक्षा लेने पहुंचे इतना ही कहा था कि राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूं भी वाह वाह है, यहाँ त्यों भी वाह वाह। जो गुरु की मर्जी वैसा जीवन जियो। आज के दिन गुरु ने मुझे जमीन से उठा करके यहाँ बिठाया। आज के दिन उन्होंने वह पद प्रदान कर दिया। बहुत सारी उपाधियां लोग मुझे देते हैं, मैं कहता हूं नहीं, इस युग की सबसे बड़ी कोई उपाधि होती है तो पंच परमेष्टि का सबसे बड़ा पद यदि कोई होता है तो आचार्य पद इस धरती का, इस युग का सबसे बड़ा हुआ करता है। अरिहंत दिखाई नहीं देते हैं, सिद्ध दिखाई नहीं दिया करते हैं, आचार्य पद से बड़ा पद कौन सा? इसके बाद सारी उपाधियां बेकार हो जाया करती हैं। ध्यान रखना, आज मेरे गुरु ने मुझ पर उपकार किया, आप सोच रहे मेरे आचार्य पद की खुशियां हैं, मैं अपने गुरु के उपकारों को स्मरण में कर रहा हूं। ध्यान रखना, उनने कहां से मुझे कहां लाकर बिठा दिया। ध्यान रखना, आया था फूल बनने गुलशन खिला दिया, आया था फूल बनने गुलशन खिला दिया, आया था बूंद लेने सागर मिला दिया, आया था मिलने उनसे उससे मिला दिया। ध्यान रखना, मैं गुरु से मिलने आया था, उसने परमात्मा से मिला दिया। ये गुरु की कृपा होती है जीवन में। मैं कह सकता हूं कि दुनिया कुछ भी बोले, कुछ भी करे, मेरे जीवन का ये सौभाग्य है कि मुझे आचार्य पुष्पदंत सागर जैसे गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। ध्यान रखना, उनकी महिमा, उनकी गरिमा बहुत कुछ है, मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं, लेकिन इतना ही कहूंगा, जो भी मिला है गुरु चरणों से मिला है। आज मैं बोल रहा हूं तो उनकी कृपा है, आज मैं जी रहा हूं तो उनकी कृपा है, आज मैं चल रहा हूं तो मेरे गुरु की कृपा है। इतने उपकार हैं उनके कि 10 जन्म तक भी हम उनके उपकारों को भूल नहीं सकते हैं। ध्यान रखना है, अनंत उपकार एक गुरु अपने शिष्य पर करता है।
अरे दुनिया में जाओ तो वो तुम्हें अपने से नीचा बना के रखता है, एक गुरु ही दुनिया में ऐसा होता है जो अपने समान करने की ताकत रखा करता है। एक आचार्य अपने शिष्य को आचार्य पद प्रदान कर दिया करता है। ध्यान रखना, सोचना है, ये केवल गुरु ही कर सकते हैं जीवन में, गुरु के अलावा किसी में ताकत नहीं। आश्रित जन को निज सम करते, धनी लोग धन धरनी से, वो नहीं करें तो उन्हें लाभ क्या उन धनिकों की करनी से। कौन है जो चरणों में बिठाने के बाद उसको सिंहासन पर बिठा दिया करता है? इतना बड़ा साहस कोई सदगुरु ही अपने शिष्य के साथ कर सकता है। आज उनके उपकारों को मैं कभी विस्मृत नहीं कर सकता हूं। आज पुष्पगिरी में विराजित हैं, दुनिया के किसी भी कोने में रहूं, उनके आशीर्वाद की किरणें मुझ पर बरसती रहती हैं। मैंने अपने गुरु से आज तक कुछ नहीं मांगा, लेकिन ये कह सकता हूं कि मेरे गुरु से बिना मांगे इतना मिला है जो मांगने पर भी प्राप्त नहीं हुआ करता है। बिना मांगे पेड़ के नीचे जाके छाया मांगी जाती है क्या? सागर के किनारे जाकर पानी मांगा जाता है क्या? चंद्रमा के नीचे बैठकर शीतलता नहीं मांगी जाती है? वैसे गुरुओं के चरणों में बैठकर कुछ मांगा नहीं जाता है। यदि सच्चा समर्पण होता है तो अपने आप सब कुछ प्राप्त हो जाया करता है। कभी भी बड़े बनने की कोशिश मत करो। लोग कहते हैं, लोग मुझसे कह रहे इतने बड़े संत, काय के बड़े संत? ध्यान रखना, जो दूसरे संत वही मैं संत। मैं भी एक टाइम खाता, वो भी एक टाइम खाते। मैं भी पैदल चलता, वो भी पैदल चलते। मैं भी केस लॉन्च करता, वो भी केस लॉन्च करते। काय के बड़े? किस बात के बड़े हैं? ध्यान रखना, बड़े ऐसे नहीं हुआ करते हैं। मालूम है बड़ा कौन होता है? जो बड़ों के सामने छोटा बन जाता है, वो दुनिया में सबसे बड़ा हुआ करता है। ध्यान रखना, बड़ों के सामने बड़ा बनने की कोशिश मत करना। आज आचार्य पद की बात हो रही है, ये पद यहीं तक है। जब हम लोग पुष्पगिरी में थे, गुरुजी के साथ थे, उन्होंने कहा कि आज से तुम लोग आचार्य हो। हमने कहा नहीं महाराज, दुनिया के लिए आचार्य होंगे, आपके लिए शिष्य थे, हैं, और जीवन के अंतिम समय तक आपके चरणों के दास बने रहेंगे, आपके चरणों के सेवक बन करके दुनिया के लिए होंगे। ये व्यवस्था है। लेकिन आप तो हमारे भगवान हैं, आप हमारे आधार हैं, आप हमारे जीवन के आधार हैं। आपके सामने हम कभी भी अपनी जिंदगी में बड़ा बनने की कोशिश नहीं कर सकते। बड़ों के सामने छोटे बनो, जीवन अपने आप बड़ा हो जाएगा। आपसे निवेदन है, एक बार की बात है, राम जी 14 वर्ष का वनवास काट करके अयोध्या में पधारे। दीपावली की तरह सजा दी गई अयोध्या। रामायण कई तरह की है, सैकड़ों रामायण है इस देश में। जैन रामायण भी है, पद्म पुराण जिसे कहा जाता है, पहुम चरित्र, यह भी जैन रामायण है। एक राम ऐसा आदर्श है इस धरती का जिसको हर धर्म कहता है कि राम हमारे भगवान है, राम हमारे भगवान है। वैष्णव भी कहते हैं कि राम हमारे हैं, ब्राह्मण कहते हैं राम हमारे हैं, क्षत्रिय कहते हैं राम हमारे हैं, वैश्य कहते हैं राम हमारे हैं, बौद्ध भी कहते हैं कि राम हमारे भगवान है, और जैन भी कहते हैं कि राम हमारे। मैं जा रहा हूं राम जी के पास, ध्यान, ऊपर नहीं, मांगे तुंगे, राम जी का दरबार है, राम जी के तीर्थ की वंदना करने के लिए मैं जा रहा हूं। श्री राम जी को वहां से निर्वाण की प्राप्त हुई है। जैन रामायण कहते हैं रामचंद्र भगवान का यदि मोक्ष का कोई स्थान है, वो जैनी जहां आस्था से शीश झुकाते हैं, मांगी तुंगी जैसा तीर्थ हुआ करता है, जहां राम को निर्वाण की प्राप्ति हुआ करती। राम ऐसे भगवान है, जन जन के भगवान इस धरती पर कोई हुए हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हुए हैं, जो जन जन के भगवान बन करके दुनिया से गए हैं। ध्यान रखना, हर दिल की आस्थाओं में श्री राम जी मौजूद हैं। ध्यान रखना, राम 14 वर्ष का वनवास गुजार के अयोध्या में पधारे। दरबार लगा है श्री राम का, माता सीता उनके साथ हैं, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सभी बैठे हैं। जैसे ही दरबार लगा,
हनुमान जी उन्हें अयोध्या तक छोड़ने आए, और छोड़ने के बाद हनुमान ने कहा कि प्रभु अब विदाई का समय है, जो मेरा काम था, जो मेरा कर्तव्य था, जो मेरी सेवा थी, वह मैंने आपको प्रदान की। अब मैं चलता हूं, अपने त्याग तपस्या और वन की ओर प्रस्थान करता हूं। राम ने देखा कि हनुमान दरबार पर आए हैं। जैसे ही हनुमान आए, हनुमान ने अपना शीश राम के चरणों में रख दिया, और जैसे ही हनुमान ने शीश रखा, राम ने अपना आशीष हनुमान के शीश पर रख दिया। ध्यान रखना, शीश झुकेगा, आशीष जरूर मिलेगा। शीश झुकाने की कला सीख जाओ, आशीर्वाद जरूर मिलेगा। मैं नांदगांव वाले से कहता हूं कि कोई भी संत, कोई भी महात्मा इस धरती पर आ जाए, सबके चरणों में शीश झुकाना, ना जाने कौन से संत की कौन सी दुआ लग जाए और जीवन का हमारा निहाल हो जाए, जीवन बारा न्यारा हो जाए। इस शीश को संत के आशीष के काबिल बनाओ। हनुमान का आशीष राम के आशीष के काबिल बना, लेकिन रावण के पास एक नहीं 10 शीश थे, एक भी शीश किसी गुरु के आशीष के काबिल नहीं बन सका। ध्यान रखा, इसीलिए 10 शीश कटे पड़े रण में। ध्यान रखना, शीश वही होते हैं जिन पर गुरुओं का आशीष हुआ करता है। आशीर्वाद लीजिए गुरुओं का। संत आते हैं, जीवन भर को नहीं आते हैं, 2, 4, 8 दिन, महीने, 15 दिन रहेंगे, तुम्हारे जीवन को दुआओं से भर के चले जाते हैं। हम फकीरों से जो चाहे वो दुआ ले जाए, वरना ना जाने कहां कल हमको हवा ले जाए। और तुमको देने के लिए पास नहीं कुछ भी मेरे, जिसका जी चाहे वो जीने की अदा ले जाए। हम फकीरों से जो चाहे वो दुआ ले जाए। दुआओं का दरबार है ये। संत दुआओं के सिवा और देगा क्या? संत के पास कुछ नहीं है, एक पवित्र दुआओं भरा दिल और आशीर्वाद भरा हाथ हुआ करता है उनके पास। हनुमान झुके, राम ने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद तैयार है, झुकने की देर है। दिल से झुको, दिल से आशीर्वाद मिलेगा। दिखावे से झुकोगे, दिखावे से आशीर्वाद मिलेगा। छल से झुकोगे, छल से आशीर्वाद मिलेगा। ध्यान रखना, गुरु या भगवान कुछ नहीं देता है, हम किस भावना से लेते हैं वह हमको प्राप्त हो जाया करता है। आशीर्वाद दिया। मैं कह रहा हूं, बड़ों के सामने बड़े मत बनो, विरोध होगा। बड़ों के सामने छोटे बनो, दुआएं मिलेंगी, आशीर्वाद मिलेगा। किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनके शीश पर गुरुओं का आशीष होता है। सबके भाग्य में नहीं होता है। कितने हजारों लोग होंगे नांदगांव में, सबके भाग्य में ये सत्संग की गंगा थोड़ी हुआ करती है। लगे हैं संसार की बातों में। लोग कहते हैं कि वो लोग बदकिस्मत होते हैं जिन पर मां बाप का साया नहीं होता। लोग कहते हैं वो लोग बुरे होते हैं जिस पर धन दौलत और माया नहीं होती। लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूं, खुशनसीब वो नहीं होता जिस पर मां बाप की छत्र छाया है। खुशनसीब वो भी नहीं होता जिसके पास धन दौलत और माया है। अरे खुशनसीब तो वो होता है जिसके साथ गुरुदेव का साया है। दुनिया में उससे ज्यादा खुशनसीब कोई और नहीं हुआ करता है। आपसे निवेदन है, समय हो रहा इसलिए ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। राम ने कहा कि हनुमान तुम जा रहे हो? हाँ प्रभु, मेरा काम समाप्त हुआ। राम ने कहा कि हनुमान देखो, तुम जा रहे हो, मैंने सबको सब कुछ दिया है, तुमको कुछ नहीं दिया है। हनुमान ने कहा प्रभु, मैंने कुछ पाने के लिए सेवा थोड़ी की थी कि बदले में मुझे कुछ चाहिए। मैं तो अपना सेवा का धर्म बना रहा था, तुम्हारा सेवक बन के जी रहा हूं, तुम्हारा भक्त बन करके जी रहा हूं। तुमने मुझे सेवा का मौका दिया, इससे बड़ा कोई और उपहार मेरे लिए नहीं हुआ करता है। राम ने कहा नहीं हनुमान,
14 वर्षों में जिस जिसने मेरे ऊपर उपकार किए ना, हमने बदले में उन्हें कुछ ना कुछ जरूर दिया। अंगद को किष्किंधा का राजा बना दिया, अंगद ने हमारी सेवा की। सुग्रीव को राजा बना दिया, विभीषण ने हमारा साथ दिया, हमने उन्हें लंका का राजा बना दिया। लेकिन हनुमान, ये हमारी भूल है कि हमने तुम्हें कुछ भी नहीं। प्रभु ऐसा मत बोलो, भूल है। मेरी सेवाओं को इन पदों से मत तोलो। राम ने कहा, फिर भी हनुमान, तुम्हारे एक दो उपकार नहीं है, अनंत उपकार हैं तुम्हारे मेरे ऊपर। और आज यदि जंगल में वनवास में हनुमान नहीं मिलते तो राम अपने लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर सकते थे। तुम्हारे बहुत उपकार है। भरत से कहा कि देखो भरत, ये हनुमान है, भरत के समान हमें कोई प्यारा है तो हनुमान हमें बहुत प्यारा है। तुम मम प्रिय भरत सम भाई। राम ने कहा कि हनुमान, तुम मेरे भरत के समान प्रिय हो मेरे जीवन। भरत से कहा राम ने कि भरत भाई, कपिसों ऋण हम ना है, मैं हर किसी के ऋण से मुक्त हो सकता हूं, लेकिन हनुमान के ऋण से कभी मुक्ति। हनुमान की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, भगवान, मैं इतना नहीं हूं जितना आपने मुझे सौभाग्य प्रदान किया। तो राम ने कहा, हनुमान, सबको मैंने बिना मांगे दिया है, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे से कुछ मांग लो। हनुमान ने कहा, मैं नहीं मांगूंगा, बिना मांगे मुझे बहुत कुछ मिला है प्रभु, कुछ नहीं चाहिए। राम ने कहा, मांगना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो मांगो, तुम्हारे उपकार इतने हैं, मैं कुछ भी दे दूं, उन उपकारों से मैं कभी मुक्त नहीं हो सकता हूं। लेकिन हनुमान, यदि तुम थोड़ा कुछ मुझसे मांग लोगे, मेरे जीवन का भार हल्का हो जाए, कुछ तो संतोष होगा कि मैंने अपने प्रिय भक्त को कुछ ना कुछ तो प्रदान किया है। एक बात याद रखना, कंजूसों को लेने में मजा आता है और ज्ञानियों को देने में मजा आता है, देने का आनंद अलग हुआ करता है। एक बात याद रखना, अपनी जिंदगी में जो दुश्मन होते हैं उन्हें लूटने में मजा आता है, और जो मित्र होते हैं उनसे लुटने में बहुत मजा आया करता है। एक बात बताइए, आप किसी को उपहार देते हैं, गिफ्ट देते हैं, देते समय उसे भी खुशी मिलती है, और जब हम देते हैं तो उससे ज्यादा खुशी हमको प्राप्त हुआ करती। एक बच्चा आया मेरे कमरे में, एक पेन लेकर के आया कि महाराज, ये पेन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। मैंने कहा, बेटा मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास पेन है। बोले, प्लीज ले लीजिए। मैंने कहा, नहीं, मुझे पेन नहीं चाहिए है, मैं क्या करूंगा इतने सारे पेन का है। बोले, नहीं, एक पेन ले लो। मैंने नहीं लिया। बच्चे का मुंह लटक गया, इतना दुखी हो गया वो। मैंने कहा, बच्चे इतने सीरियस क्यों हो गए? बोले, मैं इतनी भावना से लेकर आया था, मैंने अपनी पॉकेट मनी में से लाया था। मालूम है महाराज, मैं पूरे बाजार में घूमा हूं और अपनी हैसियत से ज्यादा सुंदर पेन चुनते रहा कि ये पेन अपने महाराज को दूंगा, और आज आपने लेने से मना कर दिया। उस क्षण मुझे लगा कि सोचो, वो छोटा सा 8-10 साल का बच्चा, उसके लिए भले 25-50 रुपए बहुत बड़ी बात है, उसके लिए कितनी दुकान वो घूमा गया होगा, और मुझे लगा कि मैंने जिंदगी में पहली बार भगवान का ही अपमान कर दिया। वो पेन लेने आया, इतना उदास हुआ, इतना उदास हुआ। मैंने कहा, बच्चे जब वो जाने लगा, मैंने कहा, देख, पेन की कीमत नहीं, तेरी भावना की कीमत कर रहा हूँ। और जब मैंने उससे कहा कि ला ये पेन मुझे दे दे, उसे ऐसा लगा कि जैसे राष्ट्रपति पुरस्कार उस बच्चे को प्राप्त हो गया हो। भावनाओं की कद्र होती है, उपहार की कीमत नहीं हुआ करती है। जब सम्मान में शब्द मौन हो जाते हैं तो उपहार बीच में आ जाता है। उपहार को कोई गिफ्ट मत समझो, ये कोई लेन देन का व्यापार नहीं है। यदि संत ने तुम्हें कुछ दे दिया तो समझना उसने तुम्हारे जो तुमने उसके साथ किया है उसका आभार व्यक्त करने का कोई माध्यम है, तो वह उपहार हुआ करता है। इनाम तो इनाम होता है मेरे भाई। उस बच्चे से मैंने वो पेन लिया, उसने कहा, महाराज ये पेन किसी को दोगे तो नहीं? बच्चा था छोटा। मैंने कहा, बेटा
मैं ये वादा तो नहीं कर सकता कि नहीं दूंगा, लेकिन जब तक ये पेन मेरे पास रहेगा मैं किसी को नहीं दूंगा। बोले मतलब क्या? मैंने कहा जब तक ये चलेगा तब तक किसी को नहीं दूंगा, नहीं चलेगा तो दे दूंगा। उस बच्चे ने कहा बस महाराज, आज मुझे लगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने गुरु को एक पेन देकर बहुत बड़ा काम किया है। छोटे से बच्चे का मन, छोटे से बच्चे की भावनाएं ज्ञानियों को देने में मजा आता है। ध्यान रखना, जिससे प्रेम हो उसे लुटाने में मजा आता है। जिसके प्रति हमारा जीवन की डोर बन जाती है उसके लिए सर्वस्व निछावर करने को मन करता है। राम का मन भी आज भाव विवल था कि हनुमान तुम्हारे प्रति मुझे बहुत प्रेम है, मांग लो हनुमान, तुम क्या मांगना चाहते हो मुझसे? हनुमान ने कहा प्रभु मैं कुछ नहीं मांगूंगा। एक बात याद रखना, कोई तुम्हारे ऊपर उपकार करे ना, छोटा सा भी उपकार करे, राई के दाने के बराबर भी उपकार करे, मरते दम तक मत भूलना कि उसने तुम पर उपकार किया है। और तुम किसी पर उपकार कर दो तुरंत भूल जाना। ध्यान, ये ज्ञानी का लक्षण है। ज्ञानी उपकार करके भूल जाता है, अज्ञानी जिंदगी भर याद रखता है मैंने उपकार किया, मैंने उपकार किया। नहीं, तुम पर उपकार किया तो जीवन भर याद रखना, और तुमने किसी पर उपकार किया तो तुरंत भूल जाना चाहिए। हनुमान ने कहा कि प्रभु मैं सब भूल गया हूं, कोई उपकार नहीं, कुछ नहीं, मेरे जीवन तभी सार्थक हो गया जब मुझे आपकी सेवा का अवसर प्राप्त हुआ। राम ने कहा हनुमान देखो मेरा दिल रख लो, मांग लो। सीता माता की तरफ हनुमान ने देखा, माता सीता ने कहा हनुमान मांग क्यों नहीं लेते हो? 10 बज रहे हैं, प्रवचन कब खत्म होगा, जल्दी मांगो। नहीं, इनको घर भी जाना है, मांग लो। भगवान, ध्यान रखना नांदगांव वालों, कभी धोखे से कोई तुमसे कह दे भगवान की मांग लो तो पागलो मांग मत बैठना, नहीं तो तुम तो तैयारी बैठे कि लाओ दे दो। मो गरीब की बीनती सुन लीजिए भगवान, सुख देना दुख मेटना यही तुम्हारी बाण। तुम तो ऐसे ही हो, एक दरस भिखारी आया है, जिंदगी भर मंदिर में भिखारी बने रहोगे। ध्यान रखना, अरे कभी तो भगवान के भक्त बनकर जाओ, भगवान के पास जाओ। तूने ये नहीं दिया, तूने वो नहीं दिया, तूने ऐसा नहीं किया, पड़ोसी के यहाँ कार आ गई, मेरे यहाँ मोटरसाइकिल भी नहीं, पड़ोसी का मकान बन गया, मैं किराए पे रह रहा हूँ। इस शिकायतों का रजिस्टर लेके मंदिर जाते हो या आभार व्यक्त करने जाते हो? ध्यान रखना, हमेशा ओठों पर शिकायत, भगवान तूने ऐसा नहीं किया, इतनी पूजा की, इतना पाठ किया, इतना विधान किया, धंधा चौपट हो गया, आज से मंदिर नहीं आएंगे। ध्यान रखना, ये तुम एहसान करने जा रहे क्या भगवान पे? ध्यान रखिए मान्यवर, कभी मांगने का मौका आए तो मांगना मत, बहुत घाटे में चले जाओगे। ध्यान, तुम क्या मांगोगे? भगवान तुमसे कहे कुछ मांग लो, क्या मांगोगे? वही ठीक है, मिट्टी के, वही रुपया, वही पैसा, वही मकान, वही दुकान, वही व्यापार, और क्या मांगोगे? लड़के बच्चे औलाद, इसके अलावा 8-10 डिमांड के अलावा तुम्हारे पास है क्या? ध्यान रखना है। महाराज निकलते हमारी दुकान में चरण रख दो, क्यों रख दो, क्या काम है चरण रखने का? दुकान अच्छे से चल, हमसे भी दुकान चलवा रहे हो, तुम्हारा बस चले ना तो मुझे काउंटर पे बिठा दोगे। ध्यान रखना, साधुओं से भी तुम मांगते क्या? वही दौलत, रुपया, पैसा, और क्या मांगते हो? सुख शांति दे दो। अरे सुख शांति चाहिए तो इधर आ जा। ध्यान रखना, उधर कहाँ की शांति है, कहाँ तलाश रहा? उधर शांति बाई है लेकिन शांति नहीं है। ध्यान रखना है, वो शांति बाई का भी नाम शांति बाई है तो ज्वाला बाई। ध्यान रखना, विचार करिए यार, कभी मत मांग बैठना भगवान से, बहुत धोखा खाओगे जिंदगी में। कोई गुरु कह दे कि मांग लो तो भिखारियों की तरह दामन मत फैला देना कि ना बस 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 आपने इतना कह दिया, मिल गया मुझे जीवन का सब कुछ। राम ने कहा हनुमान फिर भी कुछ मांगो। राम जी भी बड़े जिद्दी थे। हनुमान मैं जानता हूं तुम विरक्त हो, तुम संसारी नहीं हो, तुम संसार में उलझने वाले नहीं हो, लेकिन हे विरक्तात्मन आज ये भगवान तुझसे कहता है कुछ मांग ले, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर ले रे झोली। ध्यान रखना, मांगो हनुमान। हनुमान ने कहा यार बहुत ज्यादा हो गई डिमांड, मांगो मांगो मांगो।
तो हनुमान जी के भी थोड़ी औरंगाबाद की हवा लग गई होगी। उनने कहा यार चलो मांग ही लेते हैं, क्या बात है, इतना भगवान कह रहे हैं। तो कहा कि प्रभु बताओ दोगे या नहीं दोगे। अरे राम ने कहा तुम्हें नहीं मालूम हनुमान, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर। हमने बोल दिया, वचन दे दिया तो दे दिया, हमने शब्द दे दिए हैं, बोल दिया तो हमारे यहां प्राण निछावर हो जाए, लेकिन वचनों से हम मुकरते नहीं हैं। तुमने 14 वर्ष में ये भी नहीं जाना। बोले बस भगवान यही तो कहलवाना चाह रहे थे कि तुम वचन तो दे दो, हमको शब्द दे दो। राम ने कहा मैं तुम्हें शब्द देता हूं, जो मांगोगे हनुमान तुम्हें वही मिलेगा। बोले भगवान एक बात बताओ। बोले हाँ पूछो हनुमान। बोले इस दुनिया में, इस विश्व में, अखिल ब्रह्मांड में आपका सबसे प्रिय भक्त कौन सा है। राम ने कहा कि हनुमान तुम पूछ रहे हो मेरा सबसे प्रिय भक्त कौन है, कोई और पूछे तो उत्तर भी देता। हनुमान तुम्हें नहीं मालूम, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। भरत से भी ज्यादा यदि मैं किसी से प्रेम करता हूं तो हनुमान मैं तुमसे प्रेम करता हूं। इस शरीर के बाद अपनी आत्मा से भी ज्यादा यदि किसी से मुझे प्रेम है तो हे मेरे भक्त हनुमान मुझे तुमसे प्रेम है। ये दुनिया की पहली घटना है, हर भक्त ने भगवान से प्रेम किया है, लेकिन राम ऐसे भगवान हुए जिन्होंने अपने भक्तों से प्रेम किया है। ध्यान रखना ऐसी घटनाएं बार बार नहीं घटा करती हैं। हर व्यक्ति परमात्मा से प्रेम करता है, परमात्मा तुम्हें प्रेम करने लगे तो समझना हमारा जीवन। ध्यान रखना नांदगांव वालों, गुरुओं को तो सारी दुनिया याद करती है, तुम ऐसे काम करो कि गुरु तुम्हें याद करने लगे। ध्यान रखना जिस दिन गुरु याद करें उस दिन तुम्हारा जीवन सार्थक और सफल हो जाया करता है। हनुमान ने कहा कि सच कह रहे हो भगवान, मैं आपका सबसे प्रिय भक्त हूं। राम ने कहा कि इसमें कोई शंका नहीं है, तुमसे ज्यादा प्रिय मुझे इस दुनिया में कोई और। हनुमान के रोम रोम रोमांचित हो गए, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। तो राम ने कहा कि देखो भाव विभल मत हो हनुमान, क्या चाहिए तुमको। बोले आपने कहा है कि मैं आपका सबसे प्रिय भक्त हूं, तो एक बात और बता दो रघुकुल के नंदन, हे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, एक बात और बताओ, जो सबसे प्रिय होता है उसे ज्यादा मिलना चाहिए या कम मिलना चाहिए। अरे सीता ने कहा क्यों हनुमान जी, अभी तो तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अभी कम ज्यादा की बातें होने। अब हनुमान ने कहा मैया मांग रहा हूं तो ढंग से ही मांग लेने दो। अब मांगने का जब ज्यादा ही जिद कर रहे हैं भगवान तो आज मांग ही लेता। बोले ज्यादा मिलना चाहिए कि कम मिलना चाहिए। माता सीता ने कहा जो ज्यादा प्रिय होता है उसको ज्यादा मिलना चाहिए, जो कम प्रिय होता है उसे कम मिलना चाहिए। तो बताओ भगवान तुमने जिन जिन भक्तों को जो दिया है मुझे उससे ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा। राम ने कहा हनुमान तुम उलझा रहे हो, मुझे ध्यान रखना निहायत कि तुम्हें उनसे ज्यादा मिलेगा। बोले सबको क्या दिया। बोले किष्किंधा का राजा अंगद को बनाया, सुग्रीव को बनाया, विभीषण को लंका का राजा बना दिया। जिसने जो भी किया, केवट को मैंने धन संपदा से भरपूर कर दिया, सबरी के द्वार मैंने जूठे बेर खाए, सबरी को ब्रह्मलोक में मैंने पहुंचा दिया। जटायु ने सीता का पता दिया, उसकी समाधि करके उसे स्वर्ग की ओर प्रस्थान। जिसने मेरा जो जो उपकार किया मैंने उसको कुछ ना कुछ पद जरूर दिया है। हनुमान तुम्हारे बहुत उपकार हैं, बोलो तुम्हें स्वर्ग का पद दे दूं। नहीं भगवान स्वर्ग का पद लेके क्या करेंगे। तुम्हें चक्रवर्ती बना दूं। नहीं प्रभु चक्रवर्ती भी नहीं बनना, भारत का आर्य खंड का तुम्हें राजा बना दूं। तुम कहो हनुमान तो तुम्हें अयोध्या के सिंहासन पर बिठा दूं। हनुमान ने कहा नहीं प्रभु ये सब नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल भी चलने वाला नहीं है। अरे तो बोले क्या चाहिए। बोले एक एक पद क्यों पकड़ा रहे, हमको तो डबल चाहिए, दो चाहिए, सिंगल से काम होता नहीं हमारा। चक्रवर्ती बना दोगे बाकी के पदों का क्या होगा। अरे हनुमान राम ने कहा हनुमान एक नहीं 1000 पद ले ले, तू बोल एक बार
1000 पद तेरे लिए तैयार। बोले नहीं प्रभु, 1000 पद ले लूंगा तो नांदगांव वाले कहाँ जाएंगे बेचारे, वो क्या खाएंगे क्या पिएंगे, वो का उनका भी तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी लोगों का भी ध्यान रखना, सारे पद मैं ले लूंगा, इनका क्या होगा। तो राम ने कहा कि भाई क्या चाहिए, बोलो कौन सा पद। हनुमान ने कहा मुझे पद वद कुछ नहीं चाहिए। बोले मतलब क्या है। बोले जहां पद होता है वहां मद भी होता है, ध्यान रखना, पद और मद साथ साथ चला करते हैं। जब तक वोट नहीं मिलती तब तक जनता राजा होती है, और वोट मिल जाए तो फिर नेता राजा हो जाया करता है, ध्यान रखना। जहां पद है वहां मद जरूर होगा, जहां कुर्सी है वहां अहंकार जरूर होगा, जहां पोस्ट है वहां घमंड। ये पद और मद सगे भाई है, ध्यान रखना, अकेले नहीं आते हैं, अपने साथ अहंकार को भी लेकर आते। हे प्रभु अहंकार नहीं चाहिए मुझे, और फिर ऐसे पद लेके क्या करूंगा। जितने भी पद है ना वो आगे जाके एक दिन भूत हो जाते हैं। बोले मतलब क्या। बोले ऐसा कोई पद नहीं है इस धरती पर जो भूत नहीं बनता हो। भूतपूर्व प्रधानमंत्री, जाओ दिल्ली में बैठे हैं भूत कितने सारे, ध्यान रखना। भूतपूर्व मुख्यमंत्री, तुम्हारे महाराष्ट्र में तो कितने जल्दी बदल जाते हैं, देखो ना 5 साल में 3-4 मुख्यमंत्री आ जाते हैं, ध्यान रखना। ये सब भूत हो गए, जितने जिंदा थे वो सब भूत हो जाते। हे भगवान ये भूत वाले पद नहीं चाहिए मुझे, जो भूत बन जाए। ध्यान रखना आप, एक बात याद रखना, दुनिया के जितने पद हैं सब भूतपूर्व नगर अध्यक्ष, भूतपूर्व एमएलए, भूतपूर्व सांसद, सबके आगे भूत लग जाता है, ध्यान रखना। मैं बंबई गया ना तो लोगों ने मुझसे कहा बंबई क्यों जा रहे हो, वो तो नेताओं की नगरी है, राजधानी है। इनका वहां जाना बहुत जरूरी है। बोले क्यों। इनका सारे भूत वहीं बैठे हैं, ध्यान रखना। और इन बोले भूतों पे आपका क्या काम है। मैंने कहा जब तक इन भूतों को संतों की भभूत नहीं लगेगी तब तक ये देश सुधरने वाला नहीं। इन भूतों को भभूत लगना चाहिए संतों की, ध्यान रखना। मान्य हनुमान ने कहा कि मुझे भूत वाले पद नहीं चाहिए। तो राम ने कहा भूत वाले। बोले हाँ, अरे जो वर्तमान में है वो जिंदा, और जो उतर गए वो भूत। और क्या करे इस देश में भूत मरता है, पलीत पैदा हो जाता है, ध्यान रखें। मुझे ऐसे पद नहीं चाहिए। जितने भी पद इस धरती में है सब भूतपूर्व बन जाएंगे। लेकिन आपने कभी सुना भूतपूर्व रामचंद्र जी, सुना क्या, कभी पढ़ा कहीं। भूतपूर्व महावीर स्वामी, भूतपूर्व ऋषभदेव, भूतपूर्व नारायण कृष्ण, सुना क्या कभी। भूतपूर्व शंकराचार्य, सुना है कभी जिंदगी में। ध्यान रखना ये पद भूत नहीं, ये अभूतपूर्व पद हुआ करते हैं, ध्यान रखना। दुनिया के सारे पदों की एक आयु होती है, 5 साल बाद पद मुक्त हो जाता है आदमी, 3 साल बाद पद मुक्त हो जाता है आदमी। लेकिन कभी आपने सुना भूतपूर्व शांति सागर, भूतपूर्व विद्या सागर, भूतपूर्व विमल सागर, कभी नहीं सुना। ये पद भूतपूर्व पद नहीं, ये अभूतपूर्व पद हुआ करते हैं, ध्यान रखना। एक बार मिल जाए तो कभी, आज शांति सागर महाराज दुनिया में नहीं है, वो स्वर्ग चले गए, लेकिन आज भी उन्हें आचार्य शांति सागर कह करके दुनिया, कोई कहता है भूतपूर्व चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर, आज भी वो जिंदा है, कल भी वो जिंदा थे। और जब तक जैन समाज रहेगी उनकी धड़कनों में शांति सागर महाराज जीवित रहेंगे हमेशा, ध्यान रखना। मुझे ये भूत वाले पद की जरूरत नहीं है। तो राम ने कहा फिर तुम बड़ी समस्या में डाल रहे हो हनुमान, इधर चाहिए भी और नहीं भी चाहिए। बोले भगवान ज्यादा पद नहीं चाहिए, ज्यादा पद का मैं करूंगा क्या। तो बोले मांगो कितना। बोले कम भी नहीं चाहिए, एक लेऊंगा तो मेरी गिनती सामान्य लोगों में हो जाएगी। तो क्या चाहिए। प्रभु वचन दो मुकरोगे नहीं। अरे बिल्कुल नहीं, मांगो क्या चाहिए। बोले 2 पद दोगे। बोले दूंगा। बोले पक्का। बोले पक्का। राम ने कहा मांगो, हमने वचन दे दिया आपको। हनुमान अपने आसन से उठे और उठकर श्री राम के पास गए और जाकर भगवान के दोनों पद पकड़ लिए। हे प्रभु ये 2 पद मुझे चाहिए और किसी पद की मुझे जरूरत नहीं है, ध्यान रखना।
दुनिया को एक एक पद देना, हजारों पद देना, लेकिन हनुमान कुछ नहीं चाहता है। ये जो आपके 2 पद हैं ना, इस पे किसी और का नहीं, केवल हनुमान का अधिकार होना चाहिए। बस ये 2 पद मुझे दे दी। रघुकुल के राजा राम उठते हैं अपने सिंहासन से, और हनुमान को जैसे ही हनुमान ने पद पकड़े, उठाया और छाती से लगा लिया। हनुमान, तुम्हारे जैसे भक्त इस धरती पर बार बार पैदा, ना मुझे राज्य चाहिए, ना संपदा चाहिए, ना ऐसो आराम, ना प्रशंसा, ना कीर्ति। हे प्रभु देना है, ये 2 पद मेरे नाम कर दीजिए। सीता ने हाथ पकड़ लिया राम का कि प्रभु ये क्या कर रहे हो, इनको क्यों दे रहे दोनों पद? आपके पास 2 ही पद हैं, वो हनुमान को दे दोगे तो मेरा क्या होगा? भाई ने कहा, लक्ष्मण ने, मेरा क्या होगा? ये मत दो, दुनिया की सारी संपदा दे दो, ये पद। सीता ने कहा, हनुमान रुको, तुम गलत कर रहे हो, अनाधिकार चेष्टा कर रहे हो, इस पद पर मेरा हक है। श्री राम ने कहा कि नहीं सीता, चरणों में पत्नी का हक नहीं होता है, चरणों में भाई का हक नहीं होता है। भगवान के चरणों में यदि किसी का हक होता है तो उसके भक्त का हक हुआ करता है। और मैं हनुमान को वचन देता हूं कि जहां जहां राम होंगे वहां हनुमान जरूर दिखाई देंगे, ध्यान रखना। इसलिए आपसे निवेदन है नांदगांव वालों, विश्व के किसी भी राम मंदिर में जाकर के देख लेना, किसी की मूर्ति मिले ना मिले, यदि राम का मंदिर है तो चरणों में हनुमान बैठे जरूर दिखाई दिया करते हैं। हनुमान बिना राम के मंदिर अधूरे हुआ करते हैं। और एक बात और याद रखना, जितने भी मैंने राम मंदिर देखे हैं ना, राम जी खड़े हैं, जानकी खड़ी है, लक्ष्मण खड़े हैं, हनुमान हाथ जोड़कर बैठे हैं। मालूम है, उनकी निगाह ना पब्लिक पर है, ना राम जी पर है, उनकी निगाह राम के चरणों पर है। मालूम है, वो दुनिया से यही कहते हैं, राम पे सबका अधिकार हो सकता है, लेकिन चरणों पर तो केवल हनुमान का अधिकार हुआ करता है। आज भी हनुमान की निगाहें श्री राम के पास हुआ करती हैं, ध्यान रखिए। जाके किसी भी राम मंदिर को देख लेना, हनुमान जी हाथ जोड़े, निगाहें उनकी किस पर हैं? भगवान के चरणों पर, ध्यान रखिए। आज जैन समाज के जितने भी मंदिर हैं, पूरे विश्व के मंदिर देख लेना, सब मंदिरों में कोई और तीर्थंकर हो या ना हो, पारसनाथ हर मंदिर में हुआ करते हैं, ध्यान रखना। कोई भी मंदिर, चाहे इतनी सी मूर्ति हो, लेकिन पारसनाथ की मूर्ति जरूर होगी। और जहां जहां पारसनाथ की मूर्ति होती है ना, वहां उनके भक्त धर्मेंद्र पद्मावती का फण जरूर हुआ करता है, ध्यान रखना। ये भक्तों का अधिकार है। पारसनाथ के चरणों में धर्मेंद्र का अधिकार है, तो राम के चरणों में हनुमान का अधिकार हुआ करता है, ध्यान रखिए। जहां जहां पारसनाथ हैं, सप्त फणा मंडल मंडिताय, कौन है वह? धर्मेंद्र, पारसनाथ के भक्त हुआ करते हैं, ध्यान रखना। जहां जहां भगवान बैठता है, वहां वहां भक्त बैठा करते हैं। और बाहरे हिंदुस्तान, ये दुनिया केवल भगवान को नहीं पूजती है, उनके भक्तों के भी मंदिर बना दिया करती है, ध्यान रखना। उनके भक्तों की भी भगवान जैसी पूजा की जाती है। मान्यवर, आपसे इतना निवेदन कर रहा हूं कि राम के चरणों में हनुमान रह करके जीवन की धन्यता को प्राप्त कर लिया कर। कभी गुरुजन आए, किसी गुरु से जुड़ो, किसी भगवान से जुड़ो, पद से, आकांक्षा से, अपनी दुनिया भर की तुच्छ चाहतों से नहीं। गुरु के चरण जिसके जीवन में आ जाए ना, फिर उसका आचरण बदलने में ज्यादा देर नहीं लगा करता है। मान्यवर, चरणों की संपदा सोचना है आपको, विचार करना है। भगवान सारी दुनिया को छोड़ के जा सकते हैं। महावीर आए दुनिया से चले गए, राम आए दुनिया से चले गए, ऋषभ देव आए दुनिया से, और मैं पुलक सागर भी आया हूं, 2 दिन बाद तुम्हारे नांदगांव से चला जाऊंगा, ध्यान रखना। लेकिन आपसे इतना निवेदन करता हूं कि महापुरुष लोग दुनिया में आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, राम इस दुनिया से चले गए, महावीर इस दुनिया से चले गए, ये सबको छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन अपने भक्तों के हृदय को छोड़कर कभी नहीं जा सकते हैं, ध्यान रखना।
जब भी कोई हनुमान सीना चीरता है तो सीता राम के दर्शन होते हैं, और जब भी कोई गाय टीले पर दूध गिराती है तो चाननपुर वाले बाबा प्रकट हो जाया करते हैं। ध्यान रखिए, रोज कलश से अभिषेक करते हो, भगवान प्रकट नहीं होता है, और एक गाय टीले पर दूध गिराती है और टीले वाले बाबा प्रकट हो जाया करते हैं। आज विश्व का ऐतिहासिक पंचकल्याणक वहां पर चल रहा है, समाप्त हो चुका है। महावीर जी जैसे तीर्थ में आस्थाओं के केंद्र भगवान महावीर हमारे बने हुए हैं। टीली से निकलते हैं, ग्वाले को सम्मान दिलाते हैं। भगवान तो वो होते हैं जो अपना मान घटाकर भक्तों का मान बढ़ा दिया करते हैं। ध्यान रखना। आपसे निवेदन, एक व्यक्ति कल मेरे पास आया, बोले महाराज आपके जैसा दिमाग यदि मुझे मिल जाता, नांदगांव का बोल रहा था, आपके जैसा दिमाग मुझे मिल जाता तो मैं बेहतर इंसान बन जाता। मैंने कहा बेटा तू बेहतर इंसान बन, मेरे से भी अच्छा दिमाग तुझे प्राप्त होगा। ध्यान रखिए, किसी का दिमाग लेने से कोई बेहतर इंसान नहीं होता, जबकि इंसान यदि बेहतर बनने की कोशिश करता है ना तो पुलक सागर से भी अच्छा दिमाग तुझको प्राप्त हो जाएगा। मान्यवर, सोचना है, दिमाग देना मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन नांदगांव वालों तुम्हें बेहतर इंसान बनाना ये मेरे हाथ में हुआ करता है। ध्यान रखना, मैं अपना दिमाग तो तुमको दे नहीं सकता हूं। आपसे इतना ही कहूंगा, समय हो गया है। ये बड़ा लंबा प्रवचन था, मैंने समेट लिया है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि यदि तुम अपने घर में अपने माता पिता के चरण छूते हो ना, तो इससे तुम माता पिता का सम्मान नहीं बढ़ाते हो, बल्कि तुम अपने आप का सम्मान बढ़ाते हो। ध्यान रखना, बड़े बुजुर्गों के पैर छूने से हमारा कद बड़ा हो जाया करता है। बड़े बुजुर्गों की इज्जत करने से आप ये मत सोचना कि हमने बुजुर्गों की इज्जत की है। जो आदमी बड़े बुजुर्गों की इज्जत करता है, अपने से बड़ों का सम्मान करता है, वो सामने वाले का नहीं अपनी आत्मा का सम्मान किया करता है। मान्यवर, एक अदालत में किसी का केस आया, कहा गीता पे हाथ रखो सच बोलो। उसने कहा मैं गीता पे हाथ रख के तो सच नहीं बोल पाऊंगा, अदालत से गुजारिश करूंगा कि कटघरे में यदि मेरी मां को लाके खड़ा किया जाता है, यदि मैंने उसकी कसम खा ली तो मैं जिंदगी में झूठ नहीं बोल पाऊंगा। ध्यान, और भरी अदालत में उसने अपनी मां के चरण छुए। मजिस्ट्रेट ने कहा कि बेटा तूने मां के चरण छू के मां का सम्मान नहीं बढ़ाया, अपने आप की नजरों में खुद का सम्मान बढ़ा दिया है। ध्यान रखना, अपने से बड़ों का सम्मान करना। मान्यवर, पायल कितनी भी सोने की हो, पायल पाजेब कितनी भी छन छन बाजती हो, ध्यान रखना कितनी भी सुंदर लगती हो, लेकिन पायल कितनी भी बड़ी हो जाए, लाखों रुपए की सोने की पाजेब जब भी आएगी पैरों में पहनी जाती है, क्योंकि वो बड़ी होती है, महंगी होती है। लेकिन एक छोटी सी बिंदी माथे पे जाके बैठ जाती है, भले उसकी कीमत कुछ ना हो, हमें 1 रुपए का पत्ता आता हो बिंदी का, 2 रुपए का, लेकिन जब वो बिंदी अपने को छोटा बना लेती है तो कोई भी महिला बिंदी को पैर में नहीं, उसे माथे पर बिठा के रखा करती है। घर परिवार में यदि छोटे बन जाओगे, तुम दुनिया में सबसे ऊंचे हो जाओगे। मान्यवर, एक बात कभी याद करना, मंदिरों में जाके देखना, एक होता है घंटा और एक होती है घंटी। ध्यान रखना, घंटा कहाँ लटकता है? दरवाजे पर, मंदिर के द्वार पर। घंटी कहाँ जाती है? ठाकुर जी की पूजा में टन 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 बजती रहती है। घंटी पास में है, घंटा दूर है। एक दिन घंटा ने पूछा भगवान से, मैं बाहर क्यों लटका रहता हूं और ये छोटी सी घंटी क्यों तुम्हारे पास में आ जाया करती है? भगवान ने कहा, तू अकड़ में बड़ा बना है इसलिए उल्टा लटका है, और ये छोटी होकर आई है इसलिए मेरे पास रहा करती है। ध्यान रखना,
जितने छोटे बनोगे ना उतना आनंद आएगा। तुम्हारे हाथ में 10-10 उंगलियां हैं, ध्यान रखना। अंगूठे ने कहा मैं सबसे बड़ा हूं दुनिया में, मेरे बिना कोई जी नहीं सकता है, मैं यदि कहीं पर लग जाऊं तो दूसरे का मकान मेरा मकान हो जाया करता है। अंगूठे में बड़ी ताकत हुआ करती है। अंगूठे ने कहा यदि मैं नहीं होऊंगा तो तुम चार की कोई कीमत नहीं होती है। बाजू वाली उंगली ने कहा अंगूठे भाई ठीक है कोई बात नहीं है, तू अंगूठा है लेकिन अंगूठी तो मुझ में आती है। अंगूठी कहां पे नहीं जाती है? और ये कौन है? अंगूठा। और अंगूठी कहां जाएगी? इसके पास नहीं आएगी, मेरे पास आएगी। मेरे से संभल के रहना, अंगूठे ने कहा। ये बाजू वाली उंगली ने कहा तर्जनी से, मैं उठ जाऊं तो अच्छों अच्छों का काम तमाम कर दिया करती हूं। मैं क्रोध की हूं, मैं शिकायत की हूं, मैं बुराइयां करती हूं, मेरे से बच के रहना। अंगूठे ने कहा बहन कोई बात नहीं, तू बड़ी है। बड़ी वाली भी कौन सी चुप रहने वाली थी, बोली है ज्यादा बातें मत करो, मैं सबसे बड़ी हूं, ध्यान रखना, मुझसे बड़ा कोई भी उंगली नहीं हुआ करती है। बीच वाली बोली मुझे बड़ी उंगली, सबसे बड़ी मालकिन मैं हूं। अनामिका ने कहा तू काय की मालकिन है, तू इतनी बड़ी है लेकिन तुझे प्यार तो मिलता नहीं है। लव फिंगर तो ये हुआ करती है, शादी की अंगूठी तो यहां आती है, प्यार तो लोग मुझे करते हैं। बोले क्यों करते हैं? बोले क्योंकि मैं प्यार से लोगों के माथे पर बिंदी लगाती, इसलिए मुझे प्यार प्राप्त होता। ये हार्ट फिंगर है, इसकी नसें दिल से जुड़ी हुआ करती हैं, ध्यान रखना। ये पवित्र उंगली है, इसे अनामिका कहा जाता है। छोटी वाली ने कहा चलो सबने बड़ी बड़ी बातें कर ली, कौन से तुम महान हो गए, मेरा नंबर आया है, मैं सबसे महान हूं। बोले क्यों महान है? बोले इसलिए महान हूं कि जब भी कोई मंदिर जाता है, भगवान के पास जाता है, और जब कोई किसी को प्रणाम करता है तो प्रणाम करने में सबसे आगे मैं खड़ी रहती हूं। मेरे कारण तुझे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता, मेरे कारण गुरु नमोस्तु करोगे, हाथ जोड़ोगे तो आगे कौन खड़ी है? ध्यान रखना, जो सबसे छोटी है वो विनम्रता में आगे खड़ी है। यदि ये उंगली ना हो तो भगवान का आशीर्वाद भी तुमको प्राप्त नहीं होगा, ध्यान रखिए। तो जो सबसे छोटी है वो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली हुआ करती है। और आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं, जिठानी बनकर मत रहो, सास बनकर मत रहो, छोटे बनकर रहो, घर में स्वर्ग उतरने में ज्यादा देर नहीं लगने वाली है। हर जगह छोटे बन जाओ, क्या फर्क पड़ता है? बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोले बोल, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोले बोल, और हीरा मुख से ना कहे लाख हमारा मोल। ध्यान रखना, हीरे ने कब कहा है कि मेरी कीमत लाखों में हुआ करती है? वो बड़ा है ना, लेकिन मुंह से बड़ाई नहीं किया करता। अपनी प्रशंसा मत करो। हो सके तो इस जीवन में सारी दुनिया का प्यार पाना है ना, तो एक ही नियम ले लो, जीवन में शांति की स्थापना हो जाएगी। अपने घर के किसी भी सदस्य की बुराई करना बंद कर दो, उसकी प्रशंसा करना सीख जाओ, दिल से प्रशंसा करना सीख जाओ। फिर मैं कहता हूं फिर किसी सम्मेद शिखर में जाने की तुमको जरूरत नहीं है, कोई शांति धारा की जरूरत नहीं है। लेकिन दुख इस बात का है घर के सदस्य ही घर की बुराई करते हैं। ध्यान रखना, दिल के छाले झुलसते हैं सीने के दाग से, और घर को आग लगती है घर के चिराग से। अपने दोस्त जिसको तुम हार्टली फ्रेंड कहते हो, उसकी भी बुराई करने से नहीं चूकते हो। जिस घर में तुम रहते हो उन बच्चों की बुराई करने से नहीं चूकते हो। एक माँ हमेशा शिकायत करती है, बच्चा कहना नहीं मानता है, ये अच्छा नहीं है, ये जिद करता है। अरे कितनी शिकायत मेरे पास भी लाते, महाराज इसको सुधारो। अरे एक आध बार तो बोलो कि मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज। 24 घंटे शिकायत, सास को बहू से शिकायत, बहू को बच्चों से शिकायत, उसे पति से शिकायत। इतना पूछ लो तुम्हारे पति कैसे हैं? ठीक है। अरे ठीक ढंग से तो बोल दे भाई, ठीक है, तेरा इशारा ही बता रहा कि गड़बड़ है। ध्यान रखना, प्रशंसा करने की आदत डालो। जितनी प्रशंसा करोगे जगत में, और झूठी प्रशंसा नहीं, बनावटी नहीं, दिल से प्रशंसा करो। हर आदमी के भीतर कोई ना कोई गुण होता है। एक गुण तो सबके अंदर होता है, 1000 अवगुण होंगे लेकिन एक गुण होता है। उस एक गुण की प्रशंसा करने की आदत डालो। 1000 अवगुणों की बातें मत करो, निंदा मत करो, एक गुण की प्रशंसा करो। ध्यान रखना, टूटते हुए संबंध एक मजबूत
कड़ी में जुड़ करके मजबूती प्रदान किया करते हैं। समाज में हर तरह के लोग होते हैं, घर परिवार में हर तरह के लोग होते हैं, सबका नेचर एक सा नहीं होता है, सबका व्यवहार एक सा नहीं होता है। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि दुनिया में ऐसा कोई मकान नहीं है जिसमें एक प्रवेश द्वार नहीं होता हो। है कोई मकान ऐसा जिसमें एंट्री ना हो? है? यदि कोई है तो वो कब्र ही होगी, ध्यान रखना। वो मकान नहीं हो सकता है, ध्यान रखना। हर मकान में एक एंट्री होती है और हर व्यक्ति में कोई ना कोई गुण हुआ करता है, ध्यान रखना। उस गुण की प्रशंसा करने की आदत डालो, सामने वाला तुम पर जान निछावर करने को तैयार हो जाएगा। जीवन को बदलना है। अरे बड़ी बड़ी बातों से जीवन में खुशियां नहीं मिलती हैं, छोटी छोटी बातों से जीवन में खुशियां मिला करती हैं। खुशियां बिखरी पड़ी हैं पूरी प्रकृति में। दुख इस बात का है कि तुम्हें दुख बटोरना आता है, लेकिन खुशियां बटोरना नहीं आया करता है। शकल पदार्थ या जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। मान्यवर, खुशियां बटोरो। एक साथ बड़ी खुशी किसी को नहीं मिलती है। छोटी छोटी खुशियों को उठाते जाओ, एक दिन वो बड़ी खुशियों में परिवर्तित हो जाएगी। वॉशरूम में नल के नीचे रखी बाल्टी में एक एक बूंद पानी गिरता है, टप 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 करके। वो एक एक बूंद ऐसा होता है 2-4 घंटों में पूरी बाल्टी भर जाया करती है। संसार में खुशियां ही खुशियां हैं। एक एक बूंद खुशियां उठाइए। बच्चों में खुशी है, बेटी में खुशी है, परिवार में खुशी है, सास बहू में खुशी है, समाज में खुशियां हैं। हम दुख भरा पहलू ही देखते हैं, खुशियां नहीं देखते हैं। और एक व्यक्ति में सारी खुशियां नहीं मिलती हैं, हर दिए के नीचे अंधेरा पलता है मेरे भाई। ऐसा कौन सा दिया है जिसके नीचे अंधेरा ना हो? लेकिन नादान होते हैं वो लोग जो दिए के अंधेरे पहलू को देखते हैं, और होशियार होते हैं वो लोग जो दीपक की रोशनी का उपयोग किया करते हैं। ध्यान रखना, सोचना आपको है। उसके पास अंधेरा वाला पहलू भी है, प्रकाश वाला पहलू भी है। आप किसका उपयोग करना चाहते? उसके अंधेरे पहलू का या रोशनी का उपयोग करना चाहते हैं? हर दिए के नीचे अंधेरा है। नांदगांव वालों, हर दिए की ज्योति का सम्मान करना सीखो, तुम्हारा जीवन आनंद से भर जाएगा। आप सबने सुना, 10:30 बज गए हैं। अनुग्रहित हूं। कल प्रवचन होना है नहीं होना है? बोलो, काय के लिए रोका है मुझे? होना है ना? कल 8:30 बजे पुनः प्रवचन में उपस्थित हो। और धीरे धीरे नांदगांव में माहौल बन रहा है। पहले लासूर और वहाँ बैजापुर गए, एकदम से माहौल बना। हमको समझ में आया कि नांदगांव वाले मध्य आंच का दूध पीना चाहते हैं। जितनी कम आंच पे तपेगा दूध, उतनी मोटी मलाई आएगी। ध्यान रखना, तेज करो तो जल्दी जल जाता है दूध, ध्यान रखना। तो आप सब ने सुना, मुझे भी अच्छा लगा। 2 दिन का मैंने समय बढ़ाया है, उसका सदुपयोग करें। जय मां। जावाणी के ज्ञान